रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा बताई गई श्री नाम की महिमा, राम नाम की महिमा। बंदउ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मा रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जाने गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उलटा जापु। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जे पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हरे से है तुहेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण की को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फलो दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसारी तो रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं।
आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ तथा परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीति बिल गाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनका उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विशेषी जन त्राता भगति सुतिया कला करन विभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वादितोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष सम धर बसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जी है जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एको छत्रु एको मुकुट मणि सब बरननी पर जो तुलसी रघुबर। एको छत्रु एको मुकुट मणि सब बरननी पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत जो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं।
जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समूझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप द्वि से उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं, और नाम रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझी है साधु, देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत न करहीं पहचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ ही पहचाना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद ना परति बखानी, अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरो, जीव देहरी द्वारे, तुलसी भीतर बाहिर रहूं, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी है जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी,
हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं। नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीवे जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि को संकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त दुखी भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजन करने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आने उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से ही इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हों के मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं।
ये दोनों ही अकथनीय, अगाध, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहौ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारु गत देखिए को, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्य की न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मूली रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उनका मूल्य है। निर्गुण ते एहि भांति गण, नाम प्रभाव अपार। कहौ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी के भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं।
राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित नाम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ही विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमी रबिनि सिनासा। भंजेउ राम आप भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा है, परंतु नाम के करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना को और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त किया, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु राम नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम की पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु राम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन्ही रघुनाथ। नाम उधारे अमित खले, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्हे न थोरा। नाम लेते भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही।
राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा सा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब श्री सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्मा राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि महा, लिय महेश जिय जानी। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रियापु। नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को ही प्रिय हैं। नाम के जप से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सलगानी जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाउ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने
बस करी राखे राम। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलो गजुगनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहा लगी नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत उभयो भागते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी जी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीनी कालती हुलोका भय नाम जपी जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुखत फल राम स्नेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे। द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि। पहले सतयुग, सत्ययुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है
और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म ना भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही तो ज्ञान है। राम का नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जातक जन प्रहलाद जिमी, पाली धली सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्य कश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव भैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम